हेलो बच्चों। यहां दिया है टू व्हील्स ए एंड बी आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पोजीशन एक्स एंड वाई respectively on an inclined plane shown in the figure, then which of the following statement or statements are incorrect? जहां incorrect आ जाए जरा वहां पे थोड़ा सा जाग जाया करें। अब देखो, अगर ये बोला गया है कि अगर हम इस इंक्लाइन प्लेन से इसको रिलीज कर रहे हैं, रिलीज फ्रॉम रेस्ट पॉइंट ए एंड बी। अब यहाँ पे देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये दोनों प्योर रोलिंग करेंगे या ये दोनों स्लाइडिंग करेंगे। चाहे ये प्योर रोलिंग करें, अगर ये प्योर रोलिंग कर रहे होंगे तो एक्सेलरेशन के नाम पे हमारे पास यहां से आएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 + i/mr²। ये प्योर रोलिंग के केस में होता है। अगर फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा। अगर फ्रिक्शन है और सफिशिएंट नहीं है तो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो बेटा ये तीनों ही केसेस में दोनों स्फीयर्स के एक्सेलरेशन तो सेम आ जाएंगे। ये बात तो समझ में हमको आ गई, क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं स्फीयर ए की, तो ए को रिलीज किया है हमने एक्स से और बी को रिलीज किया था वाई से। अच्छा, हाइट एच और 4h दिख रही है, तो जो लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन होगी वो भी एल और 4l हो जाएगी। मतलब अगर मैं ए वाले के लिए लिखूं और मैं बी वाले के लिए लिखूं, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे इन ऑल थ्री कंडीशंस जो भी होंगे। इसको अगर एल ट्रेवल करना है तो इसको ट्रेवल करना है 4l, क्लियर है। तो इसका मैं जो टाइम लिख रहा हूं टी, इसको मैंने लिख दिया कुछ भी टाइम टेकन इज टी ए, इसको लिख दिया टाइम टेकन इज टी बी, क्लियर। अब मैं यहां से निकालता हूं जरा, तो मैं यहां से लिखूंगा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हम लोगों के पास आ गया 2l अपॉन ए का अंडर रूट, ये हमारे पास आ गया टाइम टेकन बाई ए। अच्छा, इसके लिए हम लोग लिखेंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी बी स्क्वायर। तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 8l अपॉन ए इज इक्वल्स टू टी बी अंडर रूट। ध्यान से देखिएगा, तो ये हम लोगों के पास ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो इसमें से क्या हम 4 बाहर निकाल सकते हैं क्या? मतलब 4 का रूट लेके बाहर निकाल सकते हैं क्या? तो ये यहां पे आ जाएगा तुम लोगों के पास 2 अंडर रूट ऑफ 2l अपॉन ए बराबर टी बी। तो इसको हम लोग लिख सकते थे 2 टाइम्स टी ए इज इक्वल्स टू टी बी। मतलब जो टाइम बी ले रहा है वो ज्यादा लेगा, क्लियर। तो यहां से नीचे हम लोग ऑप्शन आते लिखा बी टेक्स ट्वाइस एच एज मच टाइम टू रोल। अच्छा, रोलिंग बोल दिया, तो रोलिंग भी अगर इन्होंने बोला हुआ है तो यहां से देखिए, हाँ 2 टाइम्स लग रहा है, जो आपको दिख रहा है टीबी इज इक्वल टू 2a, तो ये वाली बात सही है। बट हमसे क्वेश्चन पूछा है विच आर इनकरेक्ट, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। एट जेड पूछा है सेकंड ऑप्शन में, एट जेड वेलोसिटी ऑफ बी इज 4 टाइम्स दैट द वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब जो बी की वेलोसिटी है वो ए की वेलोसिटी की 4 टाइम्स है। तो एक काम करते हैं, यहीं से हम बी निकाल लेते हैं ना। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो यहां से v बराबर आ गया अंडर रूट ऑफ 2al। और यहां से अगर मैं vb फाइंड करूं तो vb स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 0 प्लस 2a। अच्छा, s की जगह हम लोग लिखेंगे 4 टाइम्स l। तो यहां से हम लोगों के पास आ गया vb स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2al। तो बेटा ये vb जो हम लोगों के पास मिल रहा है vb, यहां से स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि मैंने रूट लगा दिया। तो vb इज इक्वल टू आ रहा है 2 टाइम्स va, मतलब वेलोसिटी 2 टाइम्स है, यहाँ पे इसने बोला है शायद 4 टाइम्स। हाँ, क्या लिखा हुआ है 4 टाइम्स, तो ये बात गलत हो गई। अब लिखा है एक्सेलरेशन ऑफ व्हील ए इज ट्वाइस दैट ऑफ ए। भाई साहब, एक्सेलरेशन दोनों के सेम होंगे, चाहे ये कंडीशन चाहे ये, क्लियर। तो ये वाली बात भी गलत हो गई। बोथ विल टेक द सेम टाइम, तो ये पहला ऑप्शन ही बता चुका था कि बोथ विल टेक नॉट द सेम टाइम, दोनों के लिए टाइम अलग अलग है। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया था विच आर इनकरेक्ट। तो बेटा हमको दिख रहा है कि इनकरेक्ट के नाम पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्लियर है। तो 2, 3 एंड 4 दीज 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, और हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था तो ये हमें आंसर हो जाएंगे, क्लियर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।